हेलो दोस्तों, यदि आप सीखना चाहते हैं अलग अलग चीज़ें, अलग अलग एप्लीकेशन चलाना, तो देखते रहिए, कोशिश करते हैं। मैं हूं आकाश और आज हम सीखेंगे सी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग में कंडीशनल स्टेटमेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं। सी प्रोग्रामिंग आज का टॉपिक है कंडीशनल स्टेटमेंट। सी प्रोग्रामिंग में हम कंडीशनल स्टेटमेंट को 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला कंडीशनल स्टेटमेंट, जैसे कि इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, ये और तथा लूप्स लूप्स जैसे वाइल, डू फॉर लूप, डू वाइल लूप। और एक आता है जंप स्टेटमेंट्स, जैसे ब्रेक स्टेटमेंट, कंटिन्यू स्टेटमेंट, गो टू स्टेटमेंट एंड रिटर्न स्टेटमेंट, जिनके बारे में हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। आज हम सिर्फ कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो कंडीशनल स्टेटमेंट में सबसे पहला आता है इफ स्टेटमेंट, जैसे कि इसमें से डेफिनेशन में लिखा है एन इफ स्टेटमेंट इज द टेस्ट ऑफ पर्टिकुलर कंडीशन। इफ स्टेटमेंट किसी पर्टिकुलर कंडीशन को टेस्ट करने के लिए यूज किया जाता है। मान लीजिए आपके पास कोई कंडीशन है जिसमें आपका कंडीशन अगर सही होती है तो ही आप उस पर काम करना चाहते हैं, और अगर वो गलत है तो आप उसको स्किप कर देना चाहते हैं। तो वहाँ पर इफ स्टेटमेंट आपके लिए काफ़ी उपयोगकारी हो सकता है। इसका सिंटैक्स आप देख सकते हैं कि इस प्रकार का होता है। अब इसको यूज कैसे करते हैं, इसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा से समझेंगे। दोस्तों, मैंने पिछले सेगमेंट में आपको एल्गोरिथम ऑफ फ्लो चार्ट बताया था। आज हम उसका उपयोग भी इसमें साथ साथ सीखते रहेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमने एक प्रोग्राम बनाना है किसी एक नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू को फाइंड करने का। एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब वो वैल्यू जिसमें हम उस नंबर का साइन, प्लस का साइन है या माइनस का साइन है नंबर, उसको काउंट नहीं करते हैं। तो जैसे कि हम इस प्रोग्राम को अपने फ्लो चार्ट से देख सकते हैं। इस प्रोग्राम को बनाने के लिए हमने एक फ्लो चार्ट बनाया है, जिसमें कि स्टार्ट करेंगे पहले, उसका नंबर हम इनपुट करेंगे, उसके बाद हम चेक करेंगे कि नंबर प्लस नंबर है माइनस नंबर है। अगर नंबर माइनस में है तो उसमें -1 की मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे कि नंबर हमारा प्लस हो जाए। उसके बाद अपना रिजल्ट दिखा देंगे और उसके बाद स्टॉप कर देंगे। इसी को जब हम सी प्रोग्रामिंग में यूज करेंगे तो उसका कोड कुछ इस प्रकार से बनकर आएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं हैश इंक्लूड conio डॉट एच, हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। पहले हमने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स के साथ कुछ लाइब्रेरी हेडर फाइल्स को इंक्लूड कर लिया है। उसके बाद हम मेन फंक्शन को कॉल करते हैं। मेन फंक्शन के हमने एक इंटीजर n लिया, जिसको हम यूजर से इनपुट कराएंगे। यूजर आप बताएंगे जो प्रोग्राम को यूज करेगा वो उसमें नंबर की वैल्यू एंटर करेगा, और अगर उसके बाद नंबर उसने माइनस एंटर किया है तो उसके बाद हमने -1 से मल्टीप्लाई किया, और उसके प्रकार से हमें एब्सोल्यूट नंबर मिल जाएगा। पर अब हम पढ़ेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट। दोस्तों, इफ एल्स स्टेटमेंट जो है, ये इफ स्टेटमेंट को और अच्छा बनाने के लिए एक ब्रॉड किया गया है। जैसे कि आप मान लीजिए, अगर जो आप उसमें कंडीशन दे रहे हैं इफ स्टेटमेंट के अंदर, यदि वो अगर सही है तब तो आपको प्रोग्राम आगे काम करेगा। पर सपोज कीजिए कि आपने जो कंडीशन दी है वो फॉल्स हो जाती है, यानी कि गलत हो जाती है, तब आपके प्रोग्राम ये आपकी जो कंडीशन से इस इफ स्टेटमेंट को स्किप कर जाएगा, और आपके पास इसका कोई डिटेल नहीं रहेगा कि आप पता कर सके कि प्रोग्राम आपका रन हुआ या नहीं हुआ। या अगर आप चाहते हैं कि जब कंडीशन सही हो तो कुछ लाइनें आए, और अगर कंडीशन गलत है तो दूसरी लाइनें प्रिंट हो, तो उसके लिए आपको इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज करना पड़ेगा। इफ एल्स स्टेटमेंट का सिंटैक्स और डेफिनेशन आप हमारे वीडियो से भी पढ़ सकते हैं। जैसे इसका सिंटैक्स कुछ इस टाइप का होता है, इफ़ कंडीशन और इसके जो स्टेटमेंट आप देंगे कुछ, उसके बाद इफ़ के बाद डायरेक्ट एल्स आता है, और उसके बाद फिर कुछ फॉल्स स्टेटमेंट। यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज़ है दोस्तों, इफ़ और एल्स के बीच में सिर्फ जो इफ़ का ब्लॉक है उसके बाद डायरेक्ट एल्स आता है, इसके बीच में आप कोई दूसरा फंक्शन नहीं डाल सकते हैं। ये ऐसा इसका सिंटैक्स में होता है। अब इसको भी एग्जाम्पल समझाने के लिए मैंने फ्लो चार्ट का यूज करा है, जिससे साथ साथ आप फ्लो चार्ट की भी इम्पोर्टेंस समझते रहें। जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको एक प्रोग्राम दिखाया है
जिसमें हम किन्हीं भी दो नंबर के बीच में ग्रेटर नंबर को प्रिंट करेंगे। जैसे कि इसमें फ्लो चार्ट, हम का जो रफ फ्लो चार्ट बनाएंगे वो इस टाइप से बनेगा। हम पहले कोई नंबर इनपुट लेंगे यूजर से, उसके बाद हम उसमें कंडीशन चेक करेंगे कि एक कौन सा नंबर बड़ा है। जैसे कि हमने कंडीशन दे दी एज ग्रेटर देन बी। अगर ये कंडीशन सही है यानी कि इफ़ वाला पार्ट, तो ये प्रिंट कर देगा एज ग्रेटर। बट अगर ये कंडीशन गलत है तो ये कर देगा बी इज ग्रेटर। इसी को जब हम फिर प्रोग्रामिंग करेंगे तो सही कंडीशन को हमने इफ़ में डाला, जैसे कि आप देख रहे हैं इफ़ के अंदर अगर कंडीशन ट्रू होगी तो वो इफ़ वाला पार्ट एग्जीक्यूट करेगा। बट अगर बाय द वे कंडीशन अगर रॉन्ग होती है तो वो एल्स वाला पार्ट को एग्जीक्यूट कर देगा। और जब इफ़ और एल्स पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएंगे तो उसके बाद जो हमने इन ब्लॉक से बाहर एक लाइन दे रखी है, जैसे कि इसमें हमने दिखाया है थैंक यू, तो ये इसको प्रिंट कर देगा। अब हम बताते हैं नेस्टेड इफ एल्स ग्रुप को क्या होता है। नेस्टेड इफ एल्स ऐसा कोई बड़ी चीज़ नहीं है। जब हमें एक साथ कई सारी कंडीशंस को एग्जीक्यूट करना होता है, यानी कि नेस्टेड इफ एल्स सिर्फ इफ एल्स का एक सीढ़ीनुमा क्रम है। जैसे कि मान लीजिए आपने एक ही प्रोग्राम के अंदर कई सारी कंडीशंस हैं आपके पास, तो आप उसको इफ एल्स के करके कई बार उसको यूज कर सकते हैं। इसकी कोई लिमिट नहीं होती है कि हम एक प्रोग्राम में सिर्फ 2 इफ़ यूज़ कर सकते हैं या 3 इफ एल्स यूज़ कर सकते हैं। जितनी आपको ज़रूरत है आप उतनी यूज़ कर सकते हैं। जैसे इसका सिंटैक्स एक हमने कुछ इस टाइप से दिखा रखा है आपको। इफ़ पहली कंडीशन, फिर उसके कुछ स्टेटमेंट, फिर एल्स इफ, फिर कंडीशन, फिर उसके बाद एल्स। ऐसे ही आप इसमें चाहें तो अगर और कंडीशन भी दे सकते हैं। जो हमने लास्ट में एल्स लिखा है इसका आप इफ़ एल्स लगाएंगे, इफ़ लगा देंगे एल्स इफ, उसके बाद कंडीशन, उसके बाद फिर एल्स एंड सो मोर। अब हम एक प्रोग्राम देखेंगे 3 नंबर्स में ग्रेटर को फाइंड करने का। इसका फ्लो चार्ट आप यहाँ देख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, फ्लो चार्ट ज़रा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का दिख रहा है आपको। जैसे कि हमने इसमें कोई 3 नंबर एंटर करवाए, 3 नंबर यूजर से एंटर करवाएंगे और उसके बाद उसमें देखेंगे कि कौन सा नंबर, किन्हीं 2 नंबर में कौन सा नंबर बड़ा है। अगर सपोज कीजिए कि एक नंबर बड़ा है तो उसके बाद फिर से उसमें हम चेक करेंगे कि कौन सा नंबर बड़ा है और उसके बाद में प्रिंट करा देंगे। ऐसे ही इसमें एल्स पार्ट के साथ करेंगे। इसको आप सी लैंग्वेज के कोड्स में देखिए, आप जल्दी से समझ जाएंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा है, हमने सबसे पहले यूजर से 3 नंबर इनपुट लिए और उसके बाद यहाँ पर हमने कंडीशन चेक की कि ए इज ग्रेटर देन बी और नॉट। अब देखिए दोस्तों, अगर ये वाली कंडीशन सही होती है यहाँ पर तो हमने उसके अंदर फिर एक इफ़ यूज किया है। फिर यहाँ पर ये चेक करेगा कि ए कौन सा एक नंबर ग्रेटर है और कौन सा नहीं। इसके बाद से हम प्रोग्राम आपको देख सकते हैं। इसका सोर्स कोड आप खुद भी ट्राई करें तो और जल्दी आप समझ पाएंगे दोस्तों। तो सी प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज है, आप इसके बारे में जितना ही पढ़ेंगे, इसके साथ साथ इसको सिर्फ ऐसे समझा नहीं जा सकता। इसके लिए आपको रेगुलर प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या कहीं पर हमारा ही पॉइंट कोई हम अच्छे से समझा नहीं पाए हैं तो कृपया हमें कमेंट करें या हमको मैसेज में करें। हमारे फेसबुक से ऐड हो, हमारा फेसबुक पेज कोशिश करते हैं लाइक करें और हमसे जुड़ें। हम आपके हर क्वेश्चन का आंसर देंगे, इवन नॉट इन कंप्यूटर्स रिलेटेड सब्जेक्ट्स, बट इनसे भी अलग हमारे एक एनजीओ है जो हम सब काम कर रहे हैं। हम आपको हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। धन्यवाद दोस्तों।